चित्रकूट के आसपास के अनेक तीर्थ स्थानों के हम भ्रमण कर चुके हैं। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं हनुमान धारा। नमस्कार, यह हनुमान धारा चित्रकूट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। पर्वतों से निकलती हुई जल धारा हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर से होती हुई नीचे की ओर प्रवाहित होती है। इसीलिए इस जल धारा को हनुमान धारा कहा गया है। पुराने समय में सीढ़ियों के माध्यम से पहाड़ पर चढ़कर ऊपर जाया जाता था दर्शन करने के लिए, लेकिन वर्तमान में बहुत ही सुलभ दर्शन हम पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोपवे की व्यवस्था करी गई है। टिकट लेकर हम रोपवे से ऊपर जाने की तैयारी करने लगे। रोपवे से ऊपर जाना वैसे भी बहुत ही रोमांचक एक अनुभव होता है और धीरे धीरे हमारी बारी आ रही थी। बच्चे और बड़े सभी रोपवे में बैठने के लिए उत्साहित दिखाई देते हैं। आनंददायक यह यात्रा हम अनुभव करने जा रहे हैं। और देखिए, इसको बीच में थोड़ी देर के लिए दृश्य देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए रोका गया। बहुत ही सुंदर यह सब व्यवस्था हम देख रहे थे। ऊपर की तरफ हम रोपवे से जा रहे हैं। नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर, पूरा चित्रकूट हरा भरा दिखाई दे रहा है। आसमान में थोड़ी बदलियां हैं, इसलिए मौसम एकदम सुहावना। यह सब प्राकृतिक दृश्य रोपवे से देखना अपने आप में बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत ही सुखद अनुभव होता है। हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। काफी ऊंचाई पर वैसे यह मंदिर स्थित है, लेकिन रोपवे से जाने के कारण कोई कष्ट या परेशानी हम अनुभव नहीं कर रहे थे। आराम से सुंदर सुंदर इन दृश्यों का आनंद लेते हुए हम हनुमान धारा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हमने दर्शन करे कामदगिरी पर्वत के, साथ में लक्ष्मण पर्वत है। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा चित्रकूट धाम में आए हुए यात्री करते हैं। यह बहुत ही पवित्र पर्वत माना जाता है। भगवान श्री राम से संबंधित अनेक कथाएं यहाँ पर प्रचलित हैं और भगवान श्री राम के अनेक मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। हम पहुँच रहे हैं हनुमान धारा की ओर। हनुमान धारा की भी अनेक कहानियां प्रचलित हैं। रोपवे से चित्रकूट शहर, कामदगिरी पर्वत, लक्ष्मण पर्वत, यह सब देखकर मन आनंद से भर गया। बहुत ही हरियाली से भरे हुए सारे पहाड़ पर्वत दिखाई दे रहे हैं और हम आराम से यहाँ से सभी के दर्शन कर पा रहे हैं। रोपवे की सुविधा के कारण हर कोई व्यक्ति, बच्चे या वृद्ध लोग भी बहुत ही सरलता से हनुमान धारा के जो दुर्लभ दर्शन हैं वो करने का सौभाग्य पा सकते हैं। यहाँ पर हम अब पहुँचने ही वाले हैं मंदिर की ओर। धीरे धीरे मंदिर के हमें दर्शन होने लगे। यहाँ से वह मंदिर हमको दिखाई दे रहा है। आनंद की अनुभूति होने लगी, उत्साह और भी बढ़ गया और हम खुशी खुशी चल पड़े हनुमान धारा की ओर। यह स्थान अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी इतनी सुंदर व्यवस्था देखकर अच्छा लगा। हम चले आगे की ओर और वह जो धारा जो हनुमान जी का स्पर्श कर कर नीचे आ रही है, वह इस जल कुंड में होते हुए नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। सबको बुलाई, इतने देवी देवता दीवाना देववासी बोले, जिस कार्य के लिए अवतार हुआ था वो कार्य पूरा हो चुका है। भक्तों का जो दूर हो गया, शेष दिन है मृत्यु लोक से बैठे हम चले जाएंगे, आप लोग मुझसे मांगेंगे। जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सुख दिया। श्री हनुमान जी सरकार से पूछा गया कि हनुमान आप भी कुछ मुझसे मांग लो तो हम आपसे ऋण मुक्त होते जाएं, आपका मेरे पास बहुत बड़ा है। सुंदरकांड में गोस्वामी बाबा जी ने लिखे, सुन सुख तो ही पूर्णमय नाही, देखो कर विचार मन। श्री हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले,
आप मेरे स्वामी होकर तो देना चाहते हैं। जब से मैं रावण की लंका जलाई, मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन तापता, ये दूर हो। चरणों की भक्ति जान, नित्य दर्शन मिले, आपका भजन करो। भगवान ने कहा, हनुमान, तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। चित्रकूट में मेरा सदैव काल तक वास रहेगा। तब श्री अयोध्या धाम से श्री चित्रकूट धाम लाकर ये शंकर सिंह गिर पार्वती श्री हनुमान जी सरकार को स्थान दिए। सरस्वती जी को आवाहन करके वहाँ से सरस्वती जी निकाले, जो लंका जलाने की गर्मी शांत कर रही। न आने का पता न जाने का पता, चलना 24 घंटे 12 महीने। स्वयंभू हनुमान जी कोई बनाए ही सकता प्रगट। सरस्वती जी हनुमान जी सरकार की लंका में ही सहायता। मेघ नंदिनी जब हनुमान जी सरकार को बंधक बनाकर रावण महाराज जी के पास ले जाया गया, दंड देने की बात आ गई। विभीषण जी पहुंच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का बद नहीं गया, आप कोई दूसरा दंड सोचो। आन दंड कछु करिए गोसाई। रावण महाराज बोले कोई दंड नहीं कर जाए। सरस्वती जी वहाँ सहायता कर। रावण महाराज के जिभ्या में बैठ गए, बुद्धि काम करना बंद हो गई, सभा लगी थी। रावण महाराज बोले जो सभा सदस्य निर्णय करेंगे वही दंड हम सुना देंगे। सभा सदस्य निर्णय करते हैं दंड का, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए। सब लोग मिलकर के समझाते हैं। तेले बोरे पति बांध तुम पावक दे। हनुमान जी सरकार ने मुस्कुराने लगे। क्या ये दंड है कि वानर पूछ को बहुत मानता, उसके पूछ में आग लगा। तुरंत समझ गए कि सरस्वती ने मेरी सहायता की। रावण की बात में आके मुस्कुराने लगे। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, है सहाय सारद मई शारदा यानी सरस्वती सरकार की यहाँ भी सहायता की, लंका में। अब प्रश्न उठता कि पूछ को ही क्यों चुना गया कि पूछ में आग लगा। क्या पूछ में आग लगाना मृत्युदंड है? गोस्वामी बाबा लिखते हैं, पूछहीन वानर तब जाई। ये रामादल में पूछे नहीं जाएंगे तो मृत्युदंड से खतरनाक है। हाँ, अगर मृत्युदंड दे देंगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। अपमानित हो जाना सबसे बड़ा दंड होता है। लड़के बहू अब हमको नहीं पूछते, 20 घर की बस्ती 19 घर को न पूछकर तमाम। भगवान जब ला करके स्थान दिए, अपने हाथों से इनका मर्यादा बनाए कि भक्त लोग आएंगे, करेंगे कल्याण। पहली पूजा सरकार की होती है तेल सिंदूर, 250 ग्राम सिंदूर और 250 ml चमेली का तेल। विग्रह बड़ा है बाबा का, 16 चलता है। 2.5 मीटर का लगोटा लगता है, 3 मीटर का वस्त्र, एक झंडा, आटे का देसी घी का रोट, गुड़ चना फल जनेऊ। भक्त स्वतः सामग्री लाते हैं, पूजा करते हैं, मनोरथ करते हैं और महाराज की पूजा करते हैं। बोलो हनुमान महाराज की जय। हाँ, फिर बुलाना, दर्शन देना, शंकर बाबा का दूध करना, चलो देना, हनुमान धारा याद करा इतने सुंदर और अच्छे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग वापसी की अब तैयारी कर रहे हैं। नीचे जाना है। फिर से हम पुनः मंदिर प्रांगण में घूमते हुए एक बार फिर से इस कुंड के दर्शन करते हुए, जो जल की धारा ऊपर से आ रही है उसको स्पर्श करते हुए हम पहुंच गए रोपवे के करीब। वापसी की तैयारी है। इतने सुंदर स्थान से वापस जाने की इच्छा ना होते हुए भी हमें वापस जाना पड़ा। सामने कामदगिरी के दर्शन हो रहे हैं। रोपवे से बैठकर पुनः हम नीचे की ओर जा रहे हैं। आशा है आज की यह यात्रा आपको भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।